नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो है ई कल्याण स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो आप सभी को पता है ई कल्याण स्कॉलरशिप क्या होता है। सेशन है आपका 2024 से 25। हाँ, हम 2025 में आ चुके हैं, लेकिन सेशन कौन सा है 2024 से 2025। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ई कल्याण वेबसाइट में कैसे फॉर्म भर सकते हैं। इवन दैट हमारे वीडियो में जो है बहुत पहले से ही यूट्यूब चैनल पे मैंने डाल के रखा है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए, अभी हम बात करने वाले हैं कि ई कल्याण स्कॉलरशिप पे क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। अगर गलती करेंगे तो क्या होगा, स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका क्या होगा, पैसा ही नहीं आएगा। पैसा के लिए आप लोग मरते हैं ना कि पैसा नहीं आया, अभी नहीं आया, क्या होगा। सारा चीज़ों पे बात करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करने हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। बस आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को दबा ले, ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आप जेनजी के लिए मैं एक चीज़ भी बता दूं कि तुरंत आप व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तुरंत जाइए और लिंक से आप व्हाट्सएप में जुड़ जाइए। क्यों, वहां पे क्विक अपडेट आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि आपको ये जो स्कॉलरशिप है ई कल्याण स्कॉलरशिप, तो ई कल्याण स्कॉलरशिप कौन देता है, ये देता है झारखंड गवर्नमेंट देता है। तो झारखंड गवर्नमेंट देता है तो सिंपल सी बात है, झारखंड गवर्नमेंट अगर आपको ई कल्याण स्कॉलरशिप दे रहा है तो कहाँ के बच्चों को देगा, झारखंड के बच्चों को देगा। ठीक है, तो झारखंड के बच्चों को देगा। तो इसमें दो तरह का होता है स्कॉलरशिप, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। तो प्री किसके लिए होता है, जो 10वीं से पहले, मतलब प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो 10वीं से पहले वाले होंगे वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में आएंगे। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप किस में आएगा, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उस पर आएगा जो 10वीं से ऊपर के हैं। तो उसमें आपका 12th आ जाएगा, उसमें आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, पीजी हो जाएगा, पीएचडी हो जाएगा, वो सारे हो जाएंगे। इवन दैट जो स्टूडेंट झारखंड से हैं और वो बाहर में पढ़ते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन झारखंड के स्टूडेंट होने चाहिए। चलिए, अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है। उससे पहले हम बात करें कि कितना डेट है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का डेट जो है 20 मार्च 2025 रखा गया है। तो दोस्तों, एक चीज खास बात गौर तौर से आप समझिएगा, मैं समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ये 20 मार्च रखा गया है। तो इससे पहले क्या होता था ना कि एक करके 1 महीना बढ़ाया, 2 महीना बढ़ाया, फिर हो सकता है 10 दिन बढ़ा दिया, 15 दिन बढ़ा दिया। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग स्ट्रैटेजी देखने को मिला है ई कल्याण का। क्या मिला है कि एक ही बार वो क्या किया, मार्च तक दे दिया गया है। तो मार्च तक दिया गया है, मतलब कि और भी एक्सटेंशन का उम्मीद मत रखिएगा। तो मार्च तक में जा करके आप कंप्लीट कर लीजिए। एक्सटेंशन कब होता है, जब कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ रहता है तब होता है। अगर डिक्लेयर हो गया है और आप नहीं भरे हैं तो वो आपका डिफॉल्ट है, कॉलेज का डिफॉल्ट या ई कल्याण का डिफॉल्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो 20 मार्च है, 20 मार्च तक आपको ई कल्याण के वेबसाइट पे अपलोड कर देना है। एक और मैं डेट लिखा हूं यहाँ पर 21 मार्च। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अप्रूवल बाय द कॉलेज टिल 21 मार्च 2025। मतलब कि 20 तक आप भर देंगे और कॉलेज के पास में पावर होगा कि 21 मार्च तक में वो आपका अप्रूवल दे देगा। अगर कॉलेज वेरीफाइड नहीं करता है तो फिर आपका स्कॉलरशिप आगे नहीं मिल पाएगा और उसको बाद में डेट नहीं मिलेगा कॉलेज वालों को। ठीक है, आपको ये देखना है कि 21 से पहले ही आपका हो जाए। इसलिए मैं बता रहा हूँ, लास्ट टाइम में मत जाइएगा। लास्ट टाइम में अगर 20 तारीख को फॉर्म भरिएगा तो कॉलेज अप्रूव ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट कॉलेज में नहीं गया हुआ रहेगा। तो अभी बात करते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे, मतलब कि ई कल्याण का फॉर्म आप भर देंगे, भरने के बाद आपको क्या करना है, सारा डॉक्यूमेंट को कॉलेज में जमा करना है। मतलब कि उसके रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट मैं अभी बताने जा रहा हूं उसका कॉपी रहेगा, आधार कार्ड का रहेगा, और प्लस जो आप ई कल्याण के वेबसाइट पे फॉर्म भरेंगे वो फॉर्म का भी कॉपी आपको कॉलेज में सबमिट करना है। अगर सबमिट नहीं करेंगे तो कॉलेज क्या करेगा, ये नहीं करेगा, और ये नहीं करेगा तो आपका स्कॉलरशिप वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसलिए आपको यहाँ पे आपको जरूरी है। क्यों जरूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो कॉलेज आपका वेरीफाई नहीं करेगा ई कल्याण स्कॉलरशिप। अगर कॉलेज नहीं करता है तो आगे स्टेप में जाने से आप वंचित रह जाएंगे। चलिए, यहां तक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है और उस पर क्या करना है। वहां पे थोड़ा सा चेंजेस आया है ना, वो भी बात करते हैं। तो चलिए, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। सबसे पहला बात है, आपको आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड सभी के पास है, और लेकिन उस पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, आधार कार्ड जो है आपका आधार सीडिंग होना चाहिए। आधार सीडिंग क्यों होना चाहिए, आधार सीडिंग इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसमें PFMS के जरिए पैसा आता है।
तो पीएफएमएस के जरिए आता है पैसा, मतलब कि आपका देखिए मैं जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा हूँ ना, इसमें मैंने नहीं लिखा है कि आपको बैंक अकाउंट देना है, मतलब बैंक अकाउंट का आपको पासबुक देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि आपका जो आधार कार्ड से जो बैंक नंबर आपका अटैच्ड है, मतलब कि आपका जो बैंक जो है आपका आधार से अटैच्ड है, उसी अकाउंट में डायरेक्ट पैसा होगा। उसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर पीएफएमएस से जाएगा, मतलब आधार सीडिंग के तौर पर आपके पास में पैसा जाएगा। इसलिए आपका क्या, आपका आधार के साथ मांगा जा रहा है नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सारा मांगा जा रहा है, लेकिन आपका जो है बैंक अकाउंट नंबर नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, जिनका भी आधार कार्ड है अगर उस पर किसी तरह का नाम में डिफॉल्ट है या फिर आपका आधार सीडिंग नहीं है तो आप आधार सीडिंग करवा लीजिए। हाँ दोस्तों, आपको ये दिक्कत होगी कि आपको कैसे पता करना है कि आधार सीडिंग क्या होता है, कैसे होता है, इस पे मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। कहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड में आपका बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं, या आधार आपका सीडिंग है या नहीं, उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। दूसरे नंबर पे आते हैं तो आपका बोनाफाइड की जरूरत पड़ती है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, आप सभी को पता है कि आपको कॉलेज क्या करता है, एक लेटर देता है या फिर एक फॉर्म देता है। उस फॉर्म में कॉलेज का डिटेल लिखा हुआ रहता है, कितना आपका पैसा लग रहा है वो लिखा हुआ रहता है, उसमें कॉलेज का सिग्नेचर और स्टाम्प भी लगा हुआ होता है, तो वो होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, बिना बोनाफाइड सर्टिफिकेट के आप ई कल्याण स्कॉलरशिप नहीं भर सकते हैं, तो वो चीज आपके पास मैंडेटरी होना ही चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र। ये किन के लिए है दोस्तों, ये जिनके लिए मैं ये भी बता दूं, बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है ना कि कौन सा स्टूडेंट के लिए है। तो झारखंड के सिर्फ जो स्टूडेंट है और एसटी हैं, एससी हैं और ओबीसी हैं। यहां पर अगर हम बात करें जनरल, तो जनरल के लिए नहीं है। यहां पे एक जनरल में भी एक आता है ना आपका ईडब्ल्यूएस के लिए भी नहीं है। मतलब कि जनरल कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए ये ई कल्याण स्कॉलरशिप नहीं है। एसटी, एससी एंड ओबीसी, बॉयज हो गर्ल्स हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करें उसी से रिलेटेड, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ में आपको आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवासीय प्रमाण पत्र आपको पता है, रेसिडेंशियल, जिसको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहते हैं, जाति को आप कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं। तो ये जो है ये दोनों होना चाहिए। दोनों का जो है आपका क्या है, इनका 1 साल का टाइम पीरियड होता है एक्सपायर होने का। ठीक है, 1 साल के अंदर में ये रिन्यूअल कराना पड़ता है, 12 महीना करके ही आपका रहता है। तो ये आपका जाति प्रमाण पत्र आवासीय, जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस समय के अनुसार आप जरूर देख लीजिएगा कि वो वैलिड हो, एक्सपायर्ड हुआ ना हो। ठीक है, 1 साल का आपका वैलिड, जब आप अप्लाई कर रहे हैं उस समय से आपका वैलिड होना चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड वाला डालिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं आय प्रमाण पत्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का पैसा मिलेगा। बहुत सारा चीजें हो जाती है ना कि पैसा की कम परसेंटेज क्यों आ गया, ज्यादा क्यों आ गया, ये भी डिपेंड करता है आपका बोनाफाइड पे और आपका आय प्रमाण पत्र पे, कि आपका इनकम, फैमिली इनकम कितना है, उसका आय प्रमाण पत्र कैसा बना हुआ है। इनका डेट थोड़ा सा आपका है कि इसका जो है आय प्रमाण पत्र क्या होता है, 6 महीना में आपका एक्सपायर हो जाता है, 6 महीना में वो रिन्यूअल कराना पड़ता है। लेकिन इसके लिए आपका एक बेनिफिट है कि ये जो 1/8/2023, मतलब कि 1 अगस्त 2023 के बाद जिनका भी आय प्रमाण पत्र बना हुआ है वो वैलिड है, मतलब कि आपका एक्सपायर भी हो चुका होगा, लेकिन डेट देखिएगा कि सर्टिफिकेट जो 1 अगस्त 2023 के बाद का बना हुआ है तो वो आपके लिए वैलिड है, वो उससे आप आय प्रमाण पत्र से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें, इसमें आपको कलर पासवर्ड साइज फोटो लगेगा, ब्लैक एंड व्हाइट मत डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर भी आपका क्या होगा ना कि आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा अप्रूवल्स के लिए। उसके बाद में आपको पिछला मार्कशीट चाहिए। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में होंगे उनको कौन सा मार्कशीट चाहिए, उनको 12th का मार्कशीट चाहिए। जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में होंगे उनको किसका मार्कशीट चाहिए, तो सेकेंड सेम का मार्कशीट चाहिए। जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में होंगे उनको कितना चाहिए, उनको चाहिए 4th सेम का चाहिए। तो इस तरह का लास्ट ईयर का, मतलब कि लास्ट सेमेस्टर का, अगर यूजी में है तो, या पीजी में तो लास्ट सेमेस्टर का, इवेंट सेमेस्टर का चाहिए। देख लीजिए ओड यहाँ पर नहीं है, ये 12th वाला हो गया, एक आपका हो गया सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर। थर्ड वाला से अप्लाई कीजिएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपका जो है, अगर सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट है वो सेकेंड सेमेस्टर का, और जो थर्ड ईयर में है वो 4th सेमेस्टर का मार्कशीट, पिछला मार्कशीट में उसको वही मार्कशीट आपको अपलोड करना है। और इसका जो है कैसे अपलोड करेंगे, तो वो जेपीजी हो या जेपीजी या जेपीईजी
1 MB तक होना चाहिए। मतलब कि सिंपल है कि फोटो अपलोड करना है, अच्छा क्वालिटी में हो, ब्लर नहीं होना चाहिए। आप PDF में भी करके रख सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट है, वो भी अपलोड हो जाता है, लेकिन 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि ब्लर ना हो। एक चीज़ सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, जो अंत तक बने होंगे ना उनको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला था अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, ये CSC वेरीफाइड क्या होता है। प्रज्ञा केंद्र मैंने लिखा है, कस्टमर सर्विस सेंटर लिखा है, CSC का फुल फॉर्म ही है कस्टमर सर्विस सेंटर। ये क्या होता है, इसका मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, यहाँ इसलिए लिखा है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है और इनकम सर्टिफिकेट है, ये तीनों, मतलब ये आपका ये तीनों, ये आपका CSC से वेरीफाइड होना चाहिए। CSC से क्यों वेरीफाइड होना चाहिए, अब इसका पीछे का भी कारण बता दे। यहाँ पर झारखंड में बहुत सारे बाहर के बच्चे भी आते थे पढ़ने के लिए। वो क्या करते थे, कुछ डॉक्यूमेंट में जाति प्रमाण पत्र का बोले या आवासीय करें या आय करें, किसी भी तरह से वो क्या करें, थोड़ा सा छेड़छाड़ करके उसको अपलोड कर देते थे। तो उससे क्या होता था कि पता भी नहीं चलता था, ह्यूज अमाउंट में रहता था स्टूडेंट, बहुत लाखों लाख में स्टूडेंट है, तो वहां पर वेरीफाई होना इजी होता था कि वेरीफाई हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट का क्या है या फिर कॉलेज का क्या है, कॉलेज ने वेरीफाई करने के लिए क्या बोला है कि आप जाति प्रमाण पत्र, आवासीय और आय जो बना हुआ है तीनों, ये तीनों में आपको CSC क्या होता है, ऑथराइज सेंटर होता है। यहाँ पर क्या होता है, ये ऑथराइज सेंटर है जहां पर आपको ये सारा ऑनलाइन जो भी चीजें होती हैं स्कीम से रिलेटेड या जो भी, उसमें वो वेरीफाइड होता है, वहीं से निर्गत होता है, बनता है। अब CSC वाले क्या करेंगे, CSC के पास आप जाइएगा, वो चेक करेगा, आपका चेक करेगा डॉक्यूमेंट के नंबर के अनुसार कि सही है या गलत है। अगर गलत रहेगा तो वो साइन भी नहीं करेगा, ना मोहर करेगा। सही रहेगा तभी साइन करेगा। क्यों नहीं करेगा वो साइन मोहर, क्योंकि आगे जाकर के अगर गलती से भी वो पकड़ा जाता है तो उसमें क्या होगा, उसका ऑथराइजेशन छिन जाएगी, गवर्नमेंट उसको हटा देगा। तो इससे है कि वेरीफाइड होगा कि जो सर्टिफिकेट है जाति आवासीय आय वो सही है। बहुत बच्चों ने पिछली बार क्या किया था कि कॉलेज ने ये पहले दिया था नोटिफिकेशन कि आपको CSC से वेरीफाई कर लेना है, मतलब कस्टमर सर्विस सेंटर, जिसको हम लोग प्रज्ञा केंद्र भी बोलते हैं, वहां से वेरीफाई होना चाहिए, साइन और मोहर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ था, बहुत लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया था। मेरे पास आया था ये सब केसेस, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि उसको आप जरूर करा लीजिए। अभी टाइम है, टाइम से पहले मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि लास्ट मोमेंट में दौड़ते रह जाइएगा, ना तो हम आपका हेल्प कर पाएंगे ना भगवान आपका हेल्प कर पाएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन में डाला हुआ है वही डाला हुआ है। और इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।